कई साल पहले रिक नाम का बच्चा जंगल में खो गया था। वो डर के मारे भागता ही जा रहा था और भागते भागते कुछ लोगों के पास पहुंच गया। ये लोग अजीब थे और ये लोग रिक के पास आकर उसे डराने लगे थे। इन लोगों को देखकर रिक काफी डर गया और इसी बीच उसके पास एक लकड़ी का पुतला आता है। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। छोटा सा रिक काफी बड़ा हो चुका था और इस वक्त वो एक डॉक्टर के पास बैठा था। रिक डॉक्टर को बता रहा था कि मैं बचपन से एक सपना देख रहा हूँ। सपने में मुझे एक जंगल नजर आता है और कुछ लोग भी दिखाई देते हैं। पूरी बात सुनकर डॉक्टर उसे कहीं घूमने जाने की सलाह देता है। रिक भी दिमाग का डॉक्टर बनने वाला था और वो उसी की पढ़ाई कर रहा था। उसे डॉक्टर की बात अच्छी लगी और उसने वीकेंड पर घूमने जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन रिक अपने कॉलेज में था। इसी बीच उसके पास रॉय आता है। मोटे मोटे बालों वाला रॉय रिक का दोस्त था और वो उसी के साथ पढ़ता था। ये दोनों घूमने जाने की योजना बनाने लगे और जल्दी ही अपनी योजना पक्की भी कर लेते हैं। अगले दिन रिक के सभी दोस्त वीकेंड पर जाने के लिए तैयार थे। रिक के साथ उसकी लवर ऐश भी थी। पक्के रंग वाले का नाम गैरी और उसकी लवर का नाम मैंडी था। जल्दी ही रिक के पास रॉय भी पहुंच गया। रॉय के साथ उसकी बड़ी बहन लेस्ली और बहन का लवर विंस भी था। थोड़ी ही देर बाद सभी दोस्तों ने अपना सफर शुरू कर दिया। ये लोग जंगल की तरफ जा रहे थे। जंगल में रिक का केबिन था और ये लोग उसी में वीकेंड मनाने वाले थे। एक लंबे सफर के बाद सभी दोस्त केबिन तक पहुंच गए। ये केबिन काफी बड़ा और खूबसूरत था। असल में ये केबिन रिक के पिता का था। रिक का बचपन इसी केबिन में बीता था, इसीलिए वो यहाँ घूमने आया था। केबिन को अंदर से देखकर ऐश भी काफी खुश थी। उसने फैसला कर लिया कि वो रिक से शादी करने के बाद इसी केबिन में रहेगी। रिक के दोस्त गाड़ी से सामान निकाल रहे थे और रिक उनकी मदद करने जाता है। रिक के जाने के बाद ऐश केबिन का सामान देखने लगी। इसी दौरान उसे एक तस्वीर दिखती है जिसमें रिक अपने माता पिता के साथ था। तस्वीर देखने के बाद ऐश एक दराज खोलती है। दराज में एक पुतला देखकर वो डर कर चिल्लाती है और सभी उसकी चीख सुनकर उसके पास आ जाते हैं। ऐश उन्हें पुतला दिखाती है जिसे सभी ध्यान से देखने लगे। ये पुतला बिल्कुल इंसानों जैसा लग रहा था। मैंडी पुतले को देखकर रिक से पूछती है कि ये पुतला तुम्हारे घर में क्या कर रहा है। तो रिक उसे बताता है कि मेरे दादाजी कपड़ों की दुकान चलाते थे और ये पुतला मेरे दादाजी की दुकान में था। उनके जाने के बाद दुकान बंद हो गई, जिसके बाद मेरे पिता ने पुतला इस दराज में रख दिया। रिक की बात सुनकर सभी दोस्त फिर से अपने काम पर लग गए, जबकि रिक पुतले को देखने लगा। ये पुतला काफी शानदार और जानदार था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई असली इंसान ही हो। कुछ देर बाद रिक अपने दोस्तों से कहता है, मैंने पुतला बाहर निकाल लिया है और वो आपके सामने है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक खेल खेलें। मैं जब छोटा था तब मैं अपना डर पुतले को बताया करता था। यकीन मानो दोस्तों, मैं जो डर इस पुतले को बताता था वो डर खत्म हो जाता था। मैं चाहता हूँ कि हम सभी अपना अपना डर इसे बताएं। रिक की बात सुनकर सभी दोस्त हैरान हो गए। वो रिक की बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब रिक जोर देता है तो वो सभी खेल खेलने के लिए मान जाते हैं। अब सबसे पहले रॉय पुतले के पास आता है। वो पुतले को बताता है कि मुझे कीड़ों से डर लगता है। रॉय का डर सुनकर सभी दोस्त हंसने लगे। रॉय के बाद उसकी बड़ी बहन लेस्ली आती है। वो पुतले को बताती है कि मुझे बुढ़ापे से डर लगता है। लेस्ली के बाद विंस आता है और वो बताता है कि मुझे गरीबी से डर लगता है। विंस के बाद रिक ऐश को बुलाता है, लेकिन ऐश ये खेल नहीं खेलना चाहती थी। रिक ने जब ज्यादा जोर दिया तो वो गुस्सा होकर बाहर चली गई। ऐश को मनाने के लिए रिक भी बाहर आ गया। वो अभी ऐश को मना ही रहा था कि तभी वहाँ एक नई गाड़ी आकर रुकती है। ये नई गाड़ी रिक के चाचा सैम की थी। सैम के साथ उसकी लवर तानिया भी आई थी। सैम पास वाले कस्बे में रहता था। वो क्रिसमस मनाने दूसरे शहर जा रहा था और कैबिन के बाहर गाड़ी देखकर यहाँ रुक गया था। रिक को यहाँ देखकर उसने भी यहीं वीकेंड मनाने का मन बना लिया। थोड़ी देर बाद तानिया बताती है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। दरअसल सैम और तानिया भी रिक के खेल में शामिल हो चुके थे, मगर सैम के बीच में ही खेल छोड़ने के कारण मैंडी पुतले के पास आती है। मैंडी पुतले को बताती है कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं किसी दिन ऊंचाई से गिर जाऊंगी और मेरे संतरे फट जाएंगे। मैंडी के बाद गैरी की बारी थी और उसे ईश्वर से डर लगता था। अब लगभग सभी ने अपना अपना डर बता दिया था, जिसके बाद आखिर में रिक कहता है, मैं जब छोटा था तो मेरी माँ मर गई थी। मुझे बचपन से ही डरावने सपने आते हैं और उन सपनों में मुझे तुम नजर आते हो। मुझे सबसे ज्यादा डर तुमसे लगता है। ये जानकर कि रिक को पुतले से डर लगता है, उसके सभी दोस्त हैरान हो गए। अगले दिन सभी दोस्त पास वाले पार्क में आते हैं। ये पार्क सैम का था और उसी के कहने पर सभी दोस्त यहाँ आए थे। सभी पूरा दिन पार्क में घूमते फिरते हैं, जिस कारण उन्हें यहीं रात हो जाती है। इसी दौरान मैंडी घूमते घूमते सभी से अलग हो गई। वो अब गैरी को पुकारने लगी, लेकिन तभी कोई उसे पकड़कर उसकी इज्जत लूट लेता है। जब मैंडी सबके सामने आती है तो उसकी हालत देखकर सब हैरान हो गए। सभी को पता चल गया कि मैंडी के साथ जबरदस्ती हुई है। विंस सबसे बाद में सामने आया था, इसलिए सभी का शक उस पर जाता है। लेस्ली उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे। लेस्ली की बात सुनकर विंस का दिमाग घूम गया
और वो वहाँ से जाने लगा। लेस्ली जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करती है तो विंस उसे गन दिखाता है। वो लेस्ली से कहता है कि मैंने मैंडी के साथ कुछ नहीं किया और तुम्हें मुझ पर शक नहीं करना चाहिए था। उसके जाने के बाद लेस्ली सभी को बताती है कि विंस एक चोर है। उसके पास चोरी का काफी पैसा है जो इस वक्त कैबिन में है। वो अपना पैसा लेकर ही यहाँ से भागेगा। सभी को विंस पर ही शक था, इसलिए सभी उसे पकड़ना चाहते थे। कुछ ही देर बाद विंस भी कैबिन में पहुंच चुका था, लेकिन उसका पैसा अपनी जगह से गायब था। उसे अपने आसपास कई नोट नजर आते हैं और वो उन्हें उठाने लग जाता है। नोट उठाते उठाते विंस एक बेसमेंट में पहुंच गया। वो जैसे ही बेसमेंट खोलता है तो उसे काफी पैसे नजर आते हैं। अब जैसे ही वो पैसे उठाने लगा तभी उस पर हमला होता है और वो मारा जाता है। विंस को गरीबी से डर लगता था। उसे जब पैसा नहीं दिखा तो वो और डर गया और शायद इसी डर ने उसकी जान ले ली। थोड़ी देर बाद बाकी सभी दोस्त भी कैबिन में पहुंच गए, मगर उन्हें विंस कहीं भी नजर नहीं आता। इसी बीच उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ियों के टायर खाली हो चुके हैं। सभी को लगा कि ये काम विंस का है। उसी ने हवा निकाली है और खुद किसी के साथ भाग गया। अब सैम और तानिया फैसला करते हैं कि वो पास वाले कस्बे में जाकर मदद लाएंगे। सैम और तानिया के जाने के बाद सभी लोग कैबिन के अंदर आते हैं। अब ऐश को भी डर लगने लगा था और वो यहाँ से जाना चाहती थी। रॉय अपने कमरे में था और लेस्ली उसके पास आती है। उसे अकेले में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बातें करने रॉय के पास आई थी। बातों बातों में रॉय उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्ली उसे रोककर भला बुरा कहती है। लेस्ली उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन बदन की आग ने रॉय को पागल कर दिया था। लेस्ली के रोकने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से भाग जाता है। उधर सैम और तानिया भी भागते भागते अलग हो चुके थे। सैम कस्बे में पहुँच चुका था और यहाँ उसे गैरी की लाश नजर आती है। गैरी को ईश्वर से डर लगता था। उसे कोई यहाँ लेकर आया था ताकि ईश्वर के घर वो और भी डर जाए और मारा जाए। दूसरी तरफ लेस्ली रॉय को बाहर ढूंढ रही थी। इसी बीच उसे पुतला नजर आता है और उसी पल लेस्ली बूढ़ी होने लगती है। लेस्ली को बुढ़ापे से डर लगता था और वो बूढ़ी होकर मर जाती है। कैबिन के अंदर रिक मैंडी के पास बैठा था और देखते ही देखते मैंडी बदल जाती है। मैंडी के अंदर रिक की माँ की आत्मा घुस गई थी। वो रिक से कहती है कि तुम्हारे कारण ही मेरी जान गई थी और अब मैं तुझे भी मार दूंगी। उधर पुतला ऐश के पास पहुंच गया था। ये पुतला करामाती और शैतानी था। वो अब इंसानों की तरह चलने लगा था और उसे चलता देखकर ऐश भी भाग जाती है। दूसरी तरफ रिक मैंडी से बचने की कोशिश कर रहा था, जो इस वक्त उसके खून की प्यासी बनी हुई थी। उधर ऐश को बाहर रॉय मिल गया था। रिक को मारने के चक्कर में मैंडी ऊंचाई से गिरकर मर जाती है। मैंडी को ऊंचाई से डर लगता था और उसी ने उसकी जान ले ली थी। उधर रॉय ने ऐश पर हमला बोल दिया था। रॉय ने ही मैंडी की इज्जत लूटी थी और अब वो ऐश के साथ भी वही करना चाहता था, मगर इसी बीच उस पर कीड़े चढ़ जाते हैं और ऐश मौका देखकर उसे मार देती है। रॉय को कीड़ों से डर लगता था और अपने इसी डर के कारण वो मारा गया। ऐश को ढूंढता ढूंढता रिक भी उसके पास पहुंच गया, जबकि उधर सैम कैबिन में आ चुका था। वो जैसे ही अंदर आता है तो पुतला उसे भी मार देता है। अब सिर्फ रिक और ऐश ही जिंदा बचे थे और दोनों लगातार भाग रहे थे। दोनों जल्द से जल्द इस कैबिन से दूर जाना चाहते थे, लेकिन भागते भागते वो दोनों अलग हो जाते हैं। जल्दी ही पुतला ऐश को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी रिक वहाँ आकर कहता है, इसे छोड़ दो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने अपने डर पर काबू पा लिया है। रिक की बात सुनकर पुतला सोच में पड़ गया। अब रिक कहता है कि मुझे सब याद आ गया है कि मैं तुमसे क्यों डरता था। दरअसल रिक जब छोटा था तो एक दिन वो अपनी माँ को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है। उसके बाद वो ये सब अपने पिता को बताता है और उसका पिता उसकी माँ को मार देता है। रिक का पिता शैतान को मानता था। उसे रिक पर भी गुस्सा था। उसे लग रहा था कि अगर रिक अपना मुंह बंद रखता तो आज उसकी बीवी जिंदा होती। वो गुस्से में आकर रिक के पीछे शैतानी पुतला लगा देता है ताकि रिक पूरी जिंदगी डर डर कर रहे। बस उसी दिन से रिक पुतले से डरने लगा था। कहानी के आखिर में पुतला पानी में चला जाता है क्योंकि अब उससे कोई नहीं डर रहा था। उसके जाते ही तानिया भी रिक के पास पहुंच जाती है और तीनों अपने अपने घर चलने की तैयारी करने लगते हैं। रिक के सभी दोस्तों को पुतले ने मारा था। पुतला पहले लोगों को उनका डर दिखाता था और फिर उन्हें मार डालता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।